हेलो। ये वीडियो एक क्विक कैलकुलेशन है एनपीएस और जो हमारी नई एक गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम आई है उसके रिगार्डिंग। अभी ज़्यादा डिटेल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट एज़ पर जो अवेलेबल है डाटा उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको जो न्यू स्कीम है उसमें अप्रोक्सीमेटली जो आपका बेसिक होगा रिटायरमेंट के टाइम पे उसका 50% मिलेगा। 50% वो बेसिक मिलेगा, प्लस आपको डीए मिलेगा एंड आपको मिलेगा 1/10 ऑफ पे प्लस डीए। कितने स्पेल के लिए, जितनी स्पेल में आपने सर्विस की है। सपोज अगर आपने 30 साल सर्विस की है तो इसके लिए 6 मंथ का स्पेल निकाला जाएगा और ये टोटल हो जाएगा 60 स्पेल। मीन्स आपको मल्टीप्लाई 60 मिलेगा। तो सपोज करते हैं कि एक न्यू ज्वाइनी है जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है और वो लेवल 6 में ज्वाइन करता है, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 35,400। ओके। और ये 30 साल तक ही सर्विस करता है, तो हम 30 साल के लिए कैलकुलेशन करेंगे। और आज के लिए हम जो एट प्रेजेंट डीए हम उसी के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमारा डीए अभी के अप्रोक्सीमेट 50% है। तो इसकी जो बेसिक प्लस डीए हो जाता है आज के दिन, वो हो जाता है जो 50% होगा, ये टोटल बन जाएगा 51,750। अब इसके लिए पहले हम एनपीएस की कैलकुलेशन करेंगे और फिर जो न्यू स्कीम है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। और ये हम अभी सिर्फ अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसमें हम बिकॉज बेसिक बढ़ता है तो एनपीएस का अमाउंट भी बढ़ता है। हम एनपीएस का अमाउंट नहीं बढ़ा रहे, हम एक सिंपल फिक्स एनपीएस का अमाउंट ले रहे हैं। उसके बारे में कभी फ्यूचर डिटेल में वीडियो होगी, उसके बारे में बात कर सकते हैं, बट अभी ये सिर्फ एक क्विक कैलकुलेशन है। और ये सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। ये सब पूरी वीडियो ही गलत हो सकती है। तो बिफोर डूइंग एनीथिंग प्लीज़ अपनी कैलकुलेशन खुद करें। ये जस्ट एक आपको आइडिया देने के लिए। तो इसमें से इसका 10% हम खुद कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो कि इतना अमाउंट होगा। और 14% एट प्रेजेंट गवर्नमेंट करती है, तो वो हो जाता है 7245। तो हर महीने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में टोटल ये अमाउंट जमा होता है और ये हो जाता है 12,420। अब ये अमाउंट हम अब ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो ये पैसा है ये बढ़ेगा नहीं। मीन्स एनपीएस में वो हर महीने अगले 30 साल तक 12,420 रुपये ही इन्वेस्ट करेगा। जबकि प्रैक्टिकली क्या है कि उसका बेसिक बढ़ेगा, जो डीए है वो परसेंटेज बढ़ेगा, इंक्रीमेंट भी लगेंगे, प्रमोशन होंगे, सब कुछ होगा, तो ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। बट वो कैलकुलेशन अभी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है कर पाना इतनी शॉर्ट वीडियो में। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो 12,420 रुपये 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेगा कंटिन्यूसली एनपीएस के अंदर। तो जब इतना पैसा वो इन्वेस्ट करेगा तो सिंपली हमारे पास एनपीएस की वेबसाइट पे एनपीएस कैलकुलेटर आता है। वहां पे आप डाल के कैलकुलेट कर सकते हो कि पर हर मंथली आप कितना पैसा डाल रहे हो, कितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, कितना आप एटेन्यूटी लेते हो, तो आपके पास कितना पैसा मिलता है। तो अगर मैं आपको शो करता हूँ तो हेयर इट इज। ये देखिए, ये एनपीएस की वेबसाइट है, एक्चुअल वेबसाइट ओरिजिनल। यहाँ पे सपोज ये डेट ऑफ बर्थ है, आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो हमने डाला 12,420 रुपये हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कब तक करेंगे? 60 ईयर्स तक करेंगे। मीन्स जो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन है वो 30 साल का कंट्रीब्यूशन होगा। हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9% का। अगर आप अपने जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो अगर आप एनपीएस में जाके वहाँ पे क्या चेक करते हैं, XIRR एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं XIRR, इसको एक्सटेंडेड रेट ऑफ रिटर्न बोला जाता है। अगर आप ये जाके चेक करेंगे तो वो आपको मिलेगा, वो 9 से 10% के बीच रहता है मिनिमम। बिल्कुल ही इकोनॉमी डाउन चली जाए या कोई तबाही स्टार्ट हो जाए, लड़ाई शुरू हो जाए, उसकी बात अलग है। बट अगर आप इतने होपफुल हो कि आप 60 साल तक सर्वाइव करोगे और मार्केट भी सर्वाइव करेगी, तो आपको ये मिनिमम 9% आराम से मिल जाएगा। सो
इसको हमने जो हमारा रिटर्न है उसको 9% एक्सपेक्ट कर लिया। जो एटेन्यूटी है आप उसको पूरा ले सकते हो, बट हम पूरा नहीं ले रहे, हम सिर्फ 40% ही ले रहे हैं, बिकॉज हमें एट द रिटायरमेंट कुछ पैसा चाहिए। और जो जो आपका बाकी का बचा हुआ पैसा है वो इन्वेस्ट होता है, उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो हमने उसको सिर्फ 5% लिया है। तो जब आप ये सब कैलकुलेशन करते हो, जैसे मैं अभी आपको 5 से 4 करके और फिर से 5 करता हूँ, सो दैट जो कैलकुलेशन है आपके सामने विजिबल हो कि एक्चुअली यस देयर इज यही कैलकुलेशन है। और मैं इसको जूम करता हूँ। सो जब आप रिटायर होंगे तो आपको लम शम कितना पैसा मिलेगा, ये लगभग है 1,37,00,000 रुपए। तो जब आप इस हिसाब से एनपीएस में रिटायर होते हैं तो आपको लगभग मिलता है 1,37,00,000, 1,37,00,000। ओके। और जो आपकी मंथली पेंशन बनती है, पेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर शो करता है लगभग 38,000। तो आप इसको सपोज कीजिए कि आपको 35,000 रुपया मिलेगा। सो आपको टोटल मिलेगा 1,37,00,000 प्लस 37,000 मंथली। ओके। और ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो आपको ये 37,000 मिल रहा है, ये आप सपोज कीजिए 20 साल तक ही मिलेगा, बिकॉज जो यहाँ पे ये अटेन्यूटी है, ये अटेन्यूटी के भी प्लान्स होते हैं। मीन्स यहाँ पे ये लगभग 91 लाख है टोटल वैल्यू। अगर आप 91 लाख दे रहे हो, अगर आप यहाँ पे 91 लाख की वैल्यू डालो, तो 9163347, और आपको 38,000 का मंथली वो मिल रहा है, सपोज 38 कर देते हैं, तो ये लगभग कितना 240 महीने का आपको मिल रहा है। और अगर आप इसको 12 से डिवाइड कर दो तो ये वापस वही 20 साल हो जाते हैं, कि लगभग ये आपकी ये अज्यूम किया जा रहा है कि आप 20 साल तक जिंदा रहोगे, जो कि मोस्ट ऑफ केस में पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप 80 साल तक 80 ईयर्स की एज तक सर्वाइव कर पाओ। मोस्ट ऑफ द पर्सन जो आजकल के हैं वो नहीं करेंगे 80 अप टू 80 सर्वाइव। तो हम 80 तक की ही कैलकुलेशन ले रहे हैं। सो ये तो हो गया जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, सॉरी जो एनपीएस थी। अब जो हमारे पास जो नया आया है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के नाम से आया है, इसमें जो मेरे पास डिटेल्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको बेसिक का 50% मिलेगा प्लस उसके ऊपर डीए मिलेगा। तो जो पर्सन हमने जिसको ज्वाइन करवाया था लेवल 6 35,400 के बेसिक पे, अगर वो पर्सन ऐसे ही इसी लेवल पे रह के 30 साल जॉब करता है, तो ये 4.2 का ग्रेड पे है, और जब वो 30 साल जॉब कर लेगा तो उसका बेसिक हो जाएगा 83,000 समथिंग। सपोज उसका प्रमोशन हो जाता है और उसका बेसिक हो जाता है 1,10,000 रुपये। हम हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि वो यहाँ पे पहुंच जाता है या यहाँ पे पहुंच जाता है, ये 4,800 है। अगर आप 54 में भी मैक्सिमम चले जाते हो तब भी आपका बेसिक 1,24,000 होगा। हम 1,20,000 लेके बेसिक चलते हैं कि जो बेसिक है वो 1,20,000 हो गया। सो बेसिक हो गया 1,20,000। अब इसका हाफ मिलेगा आपको, यानी कि 60,000 मिलेगा। तो सपोज करते हैं कि उस टाइम पे डीए 50% है, हमें नहीं पता कितना होगा, हम 50% लेके चलते हैं, तो 30,000 आपको डीए मिल जाएगा। तो आपको हर मंथ 90,000 की वो आएगी, पेंशन आएगी। ओके। तो आपको हर महीने की 90,000 की पेंशन आ रही है। तो अगर आप इसको 90,000 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी ईयरली पेंशन आ जाएगी। अब देखिए
एनपीएस में आपको 1,37,00,000 रुपए ऑन द स्पॉट मिल गए थे। और यहाँ पे आपको ऐसा, क्योंकि अभी कुछ डिटेल जितना मिला उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको एनपीएस से कुछ पैसा मिलेगा जो आप डाल रहे हो, आपको सिर्फ पेंशन मिलेगी एज पर जो अभी डिटेल मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर हम ये कैलकुलेट करें कि पहले आपको जो 1,37,00,000 रुपए मिले हैं एनपीएस में, जो आपको ऑन द स्पॉट मिल गए, बाद में आप इन पे इंटरेस्ट भी कमाओगे, तो ये 90,000 को, ये 1,37,00,000 रुपए जो आपको मिले हैं ये वाले, ये कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो अगर आप इनको अप्रोक्सीमेट 1 लाख भी ले लो, कि आपने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया कि नहीं मेरा तो ज़्यादा इंक्रीमेंट लग जाएगा, मेरा बेसिक ज़्यादा हो जाएगा, आपने इसको 1 लाख बोल दिया कि मुझे 1 लाख रुपया मिल जाएगा, तो 1,37,00,000 को आपको कवर करने के लिए कितने महीने लगेंगे? 137 मंथ्स लग जाएंगे। ओके, 137 मंथ्स मीन्स लगभग 11 साल। आपको 11 साल तो सिर्फ ये अमाउंट ही कवर करने में लग जाएंगे जो 1,37,00,000 आपको मिला था, प्लस यहाँ पे आपको 37,000 मंथली मिल रहा था। तो जब तक आपने 11 साल में ये कवर किया तब तक आपके पास एनपीएस से 37,000 हर 11 साल तक आएगा। 12 इंटू 11, आपके पास इतना अमाउंट एक्स्ट्रा आ चुका होगा। और फिर इसको भी आप ये 1 लाख से कवर करोगे तो ये टाइम और एक्स्ट्रा जाएगा आपके पास इसको कवर करने के लिए। सो अगर हम कैलकुलेटर पे शो करें आपको, ये 37,000 था, ये आपको 11 साल के लिए मिल रहा है और ये मंथली है, तो मल्टीप्लाई 12 करते हैं और मल्टीप्लाई 11 करते हैं, तो ये हो जाता है कुछ 48 लाख अप्रोक्सीमेट, मीन्स 48 मंथ्स और ऐड हो गए। 48 मीन्स 5 साल और ऐड हो गए, तो ये बन जाते हैं 15 साल। तो मीन्स 15 साल के बाद ही आप ये एनपीएस और ओपीएस को इक्वल कर पाओगे। और ये तो हमारी बिल्कुल क्रूड कैलकुलेशन है, हमने बेसिक तो बढ़ाया है, जो ये हमारे पास यूपीएस आई है इसमें हमने बेसिक बढ़ा के कैलकुलेशन किया है, बट एनपीएस के केस में हमने यहाँ पे बढ़े हुए बेसिक के हिसाब से एनपीएस की कोई कैलकुलेशन नहीं की। ओके, एंड जो हमारा एक और एडिशनल था इसके अंदर, यूपीएस के अंदर, जो था कि आपको ये पे प्लस डीए का 60, अगर 30 साल की सर्विस की है तो आपको 60 टाइम मिलेगा। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि रिटायरमेंट के टाइम पे हमारा बेसिक है 160, तो आपका बेसिक हो गया 1,20,000। अगर आपको इसका 50% उस टाइम पे डी है, 60,000 इसमें और ऐड हो जाता है और ये हो जाता है 180। सपोज कीजिए 2 लाख हो गया, 2 lakhs हो गया, इसका आप 1/10 निकालोगे 2 लाख का होगा 20,000, और 20,000 को अगर आप 60 स्पेल से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये 20,000 हो जाएगा। अगर आपको इसका टोटल 60 टाइम्स मिलेगा, 60 स्पेल्स, तो ये समथिंग होगा 1,20,00,000 रुपए, सॉरी 12 लाख समथिंग, आपको कुछ 12 लाख समथिंग मिलेगा। मीन्स ये लगा लीजिए कि आप यहाँ से 1 साल और कम कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास 1 साल और आ रहा है, 12 लाख आपके पास एडिशनल ऐड हो गए, तो इन शॉर्ट आप 14 साल में ये एनपीएस को कवर कर पाएंगे। जो पहले आप 15 साल में कर पा रहे थे, आपको अभी 1 लाख पैसा, 1 लाख रुपया और मिल गया, तो अभी आप इसको सपोज 14 साल में कवर कर लेंगे। और यहाँ पे हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की कि जो आपको ये 1,37,00,000 मिला था इसका आपके पास इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि आपके पास ऑन द स्पॉट आ गया। और ये कैलकुलेशन तो बाकी ही है बिल्कुल, कि जब आपका बेसिक बढ़ेगा तो उसके हिसाब से आपका
एनपीएस का अमाउंट भी बढ़ेगा, तो ये एक्चुअली 1,37,00,000 से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है कि कैसे दोनों स्कीम्स एक दूसरे के साथ आप डिफ्रेंशिएट करती हैं, और फर्दर हम बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए फ्यूचर में देखेंगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने पे कहाँ पे किस स्कीम में कितना डिफरेंस आता है। और लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो बिल्कुल एजुकेशनल है, और बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो। सो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी कैलकुलेशंस खुद कर लीजिएगा। थैंक यू।